खमा गणेशा, મારું નામ ડોક્ટર અંજલિ થાનવી है। मैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य पद में कार्यरत हूँ और अटे लीगल एड और अवेयरनेस कमिटी जिन्हें लोग लाख नाम जाने उन्हीं भी एक मेंबर हूँ। आज आप दो चीजों माते बात करोला। एक तो है बाल विवाह और दूसरो है घरेलू हिंसा। बाल विवाह रे बारे में बताऊंगा मैं थोड़ा बहुत। आप आए दिन आखा अखबार में पढ़ो, आखा तीसरे उपलक्ष्य माते अखबार में पढ़ो कि बाल विवाह संपन्न हुआ है, बाल विवाह हुआ लोगों के बीच में। तो बाल विवाह कई है और बाल विवाह ने रोकने वास्ते कई प्रयास कर रहा है। आप आज उन बारे में जानोगा। बाल विवाह एक ऐसी कुरीति है जिसकी शुरुआत तो हुई ही एक अच्छे कारण की वजह से, पर अब एक वाइक कुप्रथा बन चुकी है। बाल विवाह पुराने टाइम में मुगलों लड़कियों ने बचाने वास्ते एक ऐसी रीति शुरू करी जिन्होंने लड़कियों माते अत्याचार होता, बलात्कार वगैरह उन्हें बचाने वास्ते लड़कियों का विवाह कर देता ताकि लड़कियों की सुरक्षा की जा सके। धीरे धीरे आ कुरीति बन गई और आ रीति अब भी चली आ रही है। तो उन्हें निपटने वास्ते अपने बाल विवाह कानून बढ़िया। तो बाल विवाह क्या करे? बाल विवाह एक ऐसा विवाह है जिन्होंने एक लड़का और लड़की जिका व्यसक होने पहली शादी कर ले। अब व्यसक री उम्र कई है? व्यसक री उम्र जिकी है वह लड़की रे मामले में है 18 सालों कम और लड़के रे मामले में है 21 सालों कम। तो अगर लड़की 18 सालों कम वेला और लड़को 21 सालों कम वेला तो एड़े विवाह ने बाल विवाह केवला। और भारतीय बहुमत अधिनियम के अनुसार आप एज देखिया करो, आयु देखिया करो, उन्होंने 18 वर्ष तो है, पहले 18 वर्ष ही। अब बाल विवाह में महिला और पुरुष बीच विवाह के रूप में परिभाषित जिसकी उम्र है वह 21 वर्ष कम है। तो अगर दो की उम्र 21 वर्ष कम है तो और बाल विवाह मानी चला। और बाल विवाह सिर्फ इन्हें नहीं क्या कि अगर दो जना जिसकी निर्धारित उम्र है उन्हें कम है, अगर लड़का या लड़की दोयर मोनु कोई भी एक अगर आपरी कानूनी उम्र नीचे वेला तो भी बाल विवाह माने जावेला। तो अबार टाइम में अबार प्रारूप में बाल विवाह जो है सबसे ज्यादा जिसकी प्रॉब्लम है, तकलीफ आवे उन्होंने जिन्होंने लड़को व्यसक है और लड़की कम उम्र ही है, कानूनन उम्र कम है। तो इन्हों निपटन वास्ते आई क्योंकि मैं क्या प्रथा जिकी है वह काफी वर्षों चली आ रही है। तो इन्हों निपटने वास्ते अंग्रेजों के टाइम में भी प्रयास होता। तो एक कानून चलाया गया वो हो बाल विवाह संयम अधिनियम 1929 रो कानून। इन्होंने बाल विवाह ने नियंत्रण करने वास्ते आपकी तरफ पहलो कानून हो और इनो मेन उद्देश्य हो बाल विवाह ने रोकना और बाल विवाह पीड़ितों ने भी सुरक्षा मिलती इन कानून ने और सहायता भी करते हो कानून बाल विवाह पीड़ित लोगों वास्ते। पछे जिन टाइम अपने स्वतंत्रता मिली और जिन टाइम अपनो संविधान पास हुआ उन्हें पछे इन्होंने काफी सुधार लाया गया। उन पछे एक नयो जो है नियम आयो, नयो अधिनियम आयो, वो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इनमें कहा गया कि एक लड़को और एक लड़की के बीच में अगर किनी उम्र 21 सालों कम वेला लड़के री और 18 सालों कम वेला लड़की की तो उनके बीच में अगर विवाह हुआ तो वो प्रतिबंधित है। और यह अधिनियम बाल विवाह जो है वो एक संज्ञेय अपराध है और नॉन बेलेबल अपराध है। अब इन बाल विवाह और एक रिपोर्ट भी आई 2005 में बाल विवाह विधि आयोग की रिपोर्ट, और आ रिपोर्ट भी सिफारिश करे कि बाल विवाह नहीं होना दीजिए। और मैं आपने कुछ इन बारे में और जानकारी दूला कि इन जो अधिनियम है, पहले तो मैं आपने बताऊला कि इन कारण कई है बाल विवाह और दूसरा इन कई साइड इफेक्ट भी हुआ करे, इन वजह से कई मुश्किलों का सामना लड़कियों ने करना पड़ा करे। सबसे पहले तो मैं आपने बताऊला कारण बाल विवाह। जैसे मैं बताया पहली तो कारण हो मुगलों लड़कियों ने बचाना, पर धीरे धीरे कुरीति बढ़ती गई। अबार जो मेन कारण है बाल विवाह वो उन्होंने सबसे बड़ा कारण शामिल है लड़कियों ने समाज में सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमजोर है। लड़कियों की स्थिति है समाज में, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति दो ही तरफ लड़कियों बहुत कमजोर है। दूसरा है कि परिवार में लड़कियों ने बोझ समझे जावे। जो लड़की पैदा हुए उन टाइम घर वालों जिन टाइम है वो तकलीफ हो जाए कि भैया बोझ पैदा होगी है। तीजो है कि लड़कियों ने लड़कों रे बराबर
वे सुख सुविधाओं नहीं मिलिया करे जेकी लड़कियों भी हकदार है। तो उन क्योंकि उन्हें हकदार वे पर मिले को नहीं उन्हें। और चौथा रीजन जो है, चौथा कारण जो है वो समाज में वो है कि समाज में लड़कियों और औरतों ने आपरे खुदरे अधिकारों के बारे में ज्ञान नहीं है। कहने चाहूँ मतलब है कि लड़कियों ने और औरतों ने आपरे जितना भी अधिकार है उनके बारे में, उन्हें आपरे अधिकार के बारे में इतनी ज्ञानता नहीं है। इतना वे लोग जोड़े को नहीं कि हमारा कई अधिकार है और हमारा अधिकार है कि हमारा कर्तव्य। मेरे लोग तो ऐसा है कि जिका हम जिका हमारा कर्तव्य इन वास्ते मना करना है, तो उन्हें आपरे अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और पांचवा और अहम कारण भी है कि लड़कियों ने अपने देश में चुननी और जाननी स्वतंत्रता जिकी है समानता नहीं दियोड़ी है। ना लड़कियों आपरे हिसाबों कोई चीज चुन सके, ना आपरे स्वतंत्रता हिसाबो आपरी इच्छा हिसाबो कोई तरह रो निर्णय ले सके। तो क्योंकि लड़कियों निर्भर खूब रहे इन वजह से कही है कि बाल विवाह जो है वो एक तरह की कुरीति जिकी है वह बढ़ती जा रही है। और अगर मैं आपने बतौला कि बाल विवाह हुए उन्हें दुष्प्रभाव कही है। दुष्प्रभाव में सबसे बड़ा दुष्प्रभाव वो है कि बाल विवाह होने से लड़कियों रे मन में जच्चा बच्चा उन्हें शारीरिक समस्या हो जाए। क्योंकि एक लड़की खुद बहुत छोटी सी उम्र में शादी कर दे जिन्हें वह खुद इतनी छोटी है कि किन्हीं दूजे रो भार सहन नहीं कर सके। अब छोटी उम्र में लड़की जिन टाइम प्रेग्नेंट हो जाए, जिन टाइम गर्भवती हो जाए, तो उन्होंने गर्भ धारण करने की उन्हीं क्षमता इतनी नहीं है। तो इन्हीं वजह से कही है कि लड़कियों ने काफी आपरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े और लड़के छोटी उम्र में गर्भवती हो जाए। दूजी सबसे बड़ी जी प्रॉब्लम है या सबसे बड़ी जी समस्या है वह है कि लड़कियों जो शादी में पढ़ना लिखना छोड़ जाए, तो लड़कियों पढ़ाई लिखाई छोड़ आत्मनिर्भर नहीं बने और एक निर्भर व्यक्ति की छवि होने रह जाए। तो पढ़ाई लिखाई अधूरी रह जाए और क्योंकि पढ़ाई लिखाई अधूरी रह जा तो वे आप घर में कोई तरह सहयोग नहीं कर सके, तो पूरी और जिंदगी जी है वह गरीबी में कटे। तो गरीबी में घिर जावे। और अगला प्रमुख कारण है जो साइड इफेक्ट कही है बाल विवाह के कम समझ रे कारण लड़कियों जी है वे अपना रिश्ता नहीं निभा पावे। शादी एक एड़ो बंधन है जो अबार मोने पवित्र बंधन मोने अपो मोन्या करो। शादी ने विवाह बंधन एक पवित्र मोन्या करो, तो उन मोने उन्हीं की जिम्मेदारी है वह इतनी बढ़ जावे कि वह पूरी तरीके जिम्मेदारी नहीं निभा पावे। और जिन टाइम जिम्मेदारी नहीं निभा पावे तो उन्हें पूरी जिंदगी तनावपूर्ण हो जावे। तो तनाव और स्वास्थ्य ऐसा जिका इम्पोर्टेंट जिका बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि अब अपनी लड़कियों की तरक्की, अपने देश की तरक्की नहीं हो रही है। तो इन्होंने छोटी उम्र में जिम्मेदारी ले रहा हूँ जो ऐसा सब है ना जिसका साइड इफेक्ट है कि बाल विवाह कर रहे हो कई साइड इफेक्ट है। अब मैं आपने बताऊंगा और जो अधिनियम है 2006 रो बाल विवाह रोकण जो अधिनियम है जो मैं बार आपने बताया बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 इना कुछ बहुत प्रमुख धाराओं है जो कि आपने जानन योग्य है। पहली तो आपने और जानना चाहिए कि जो अधिनियम है और सिर्फ बाल विवाह रोके को नहीं, लेकिन इन्हें हाथ तक करे जिका बाल विवाह में शामिल वे लोग उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे। जैसे बाल विवाह अधिनियम 2006 रे मोने एक तो 21 खंड है। उन 21 खंड मोनू कुछ खंड जिका आपके वास्ते इम्पोर्टेंट है मैं आपने बताऊं। इन्हें अंतर्गत सबसे पहली खंड 2 रे मोने परिभाषित करियो है बालक। तो बालक ने खंड 2 रे मोने क्या 18 वर्ष कम आयु लड़की और 21 वर्ष कम आयु लड़को वाला बालक। और इन्हीं खंड 2 में आपने परिभाषा मिलेला बाल विवाह। उन्होंने क्या है कि अगर विवाह में दो ही पक्षकार यानी वर और वधु दो ही पक्षकार में यदि कोई भी एक बालक हुआ तो वो बाल विवाह मोनी चला। तो परिभाषा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने मोने 3 इंपॉर्टेंट खंड है। खंड 9 धारा 9 कहवे कि यदि कोई व्यसक पुरुष बाल विवाह करे यानी पुरुष अगर बाल विवाह करे, यदि व्यसक पुरुष बाल विवाह करे तो उन्हें और मतलब जिकी लुगाई है वह छोटी, जिकी औरत है वह छोटी है और आदमी है जो बड़ो है वो अगर बाल विवाह करे तो उन्हें 2 वर्ष रो कठिन कारावास मिलेगा और 1 लाख रुपए तक रो जुर्माना देना पड़ सके। या दो भी उन्हें प्रावधान है, या तो 2 में एक करना पड़ेगा या 2 ही मिलेगा, यानी तो कठिन कारावास भी और जुर्माना भी। धारा 10 जी की और दूसरी इंपॉर्टेंट धारा है वह कहवे कि यदि कोई व्यक्ति
किसी भी बाल विवाह में सहायता या आचरण या निर्देशित करता है या उसका पालन करता है तो उसे 2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। तो इन माने सहायता करण वाले ने भी जुर्मानो देना पड़ेगा। सहायता जिको बाल विवाह में सहायता करेला सहायक वेला उन्हें भी जिको है वो कारावास हो सके, कठोर कारावास। धारा 11 भी जिको है बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। वह क्या है कि इन धारा ने मोने बच्चे राज्य का माता पिता है या अभिभावक है या कोई अन्य संगठन रा सदस्य है जिका बाल विवाह ने बढ़ावो देवे या उन्हें बाल विवाह ने लापरवाही रोकण में विफल हो जावे तो वे दोषी ठहराया जावेला और उन्होंने भी 2 साल रो कठोर कारावास या 1 लाख रुपए रो जुर्मानो या 2 रो प्रावधान है। तो इन अंतर्गत जिको भी अपराध है वो संज्ञेय है और गैर जमानती है। उन्हें माने जमानत भी को नहीं मिलेला। तो इन्हें वजह से जिका सख्त कदम उठाया है कानून, इन्हीं वजह से आप सोच सका कि शायद बाल विवाह में कमी आवेला, पर बाल विवाह में कमी जो है एक उन सबसे बड़ो कारण है बाल विवाह में कमी जरी जावेला जिन टाइम अपा जरा लोग आगे बढ़ाला, अपा जरा लोग लड़कियों ने उन्हें अस्तित्व वास्ते उन्हें जीवन वास्ते और अधिकार देवोला, अपा जरा लोग उन्हें शिक्षित करोला और अपा जरा लोग इन्हें खिलाफ अपा आवाज उठाओला। तो मैं आपने और भी उन संगठनों का नाम बताऊं, कुछ एनजीओ जिका इन्हें प्रति काम करे, इन्हें खिलाफ काम करे। एक तो वीरनी है, एक सारथी ट्रस्ट है, एक अपनी बेटी अपना धन है। तो जरा मैं आपने बताया कि इन तरह के आपने प्रावधान है कि आपने सजा मिल सके। अब आपने और बतौला कि किनु संपर्क करना चाहिए इन मायने। अगर आप स्कूल में या आपने कटी आड़ोस पड़ोस में ठा पड़े कि आप बाल विवाह हुए या प्राप्ति पाती, तो आप इन्हीं जी की रिपोर्ट है, क्योंकि जनरली गांवों में हुआ करे तो आप उतरी स्थानीय पंचायत में बता सको, पुलिस स्टेशन में जाने कह सको, या कोई अड़ी संस्था जी उतरी जी की स्थानीय संस्था है या अधिकारी जी का स्थानीय अधिकारी है या जनप्रतिनिधि है या विधायक है, किन्हें भी आप उन्हें बारे में नहीं सूचना दे सको। और एक और बात बताऊं कि बाल विवाह रोकणो दायित्व सब व्यसकों रो है। जिको कोई भी व्यसक जिन्हें बाल विवाह के बारे में ध्यान पड़े वो इन सब लोग मानो किन्ने भी लोग संपर्क में आने उन्हें बारे में बता सके। और आप दूजो ना तरीको है कि आप पुलिस रिपोर्ट भी करा सको 100 माते कॉल करने, एक बाल विवाह के बारे में जिको हुरियो है बाल विवाह के बारे में बता सको, या अगर जिको हूण वाला है उन्हें बारे में भी बता सको, ठीक है। और आप एक पुलिस स्टेशन में जाने प्राथमिकी भी दर्ज करा सको और बाल विवाह की रिपोर्ट भी कर सको। तो FIR दर्ज कराने भी आप उन चीज के बारे में रिपोर्ट कर सको। और बाल विवाह जिको विवाह निषेध अधिकारी है उन्हें रिपोर्ट करो और बाल विवाह निषेध अधिकारी ने संपर्क कर सको। वो तुरंत जिका जिम्मेदार व्यक्ति है जिन्हें उन्हें कहना है वो उन्हें कहने के खिलाफ कार्रवाई बढ़ावेला। बाल कल्याण समिति ने रिपोर्ट करने आप मामले ने आगे बढ़ा सको। किशोर न्याय के लिए आप जो क्षेत्र में बाल कल्याण समिति है उन्होंने भी संपर्क कर सको। तो ऐसी समितियों है जिन्होंने आप संपर्क करने आप बाल विवाह ने रोक सको। आप डायरेक्ट कोर्ट में भी शिकायत कर सको। आप बाल विवाह की रिपोर्ट है वह सीधे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कर सको, आप शिकायत दर्ज करवा सको। और पुलिस या बाल विवाह निषेध अधिकारी जिको है उन्हें वो कोर्ट संज्ञान देवेला कि आप बाल विवाह रोको या पचे जिको होने वाला है वो आवश्यक कार्रवाई करे उन्हें प्रति उन्हें रोकने प्रति। तो ए चीजों जी है आप कर सको अगर आपने भी ध्यान पड़े कि आप रात की कटी बाल विवाह हो रही है। और इन अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है जिनकी बहुत अत्यधिक आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति गुमनाम रूप हो, अगर आप आइडेंटिटी नहीं बतानी चाहो, अगर आप नहीं बतानी चाहो कि मैं जैसे उन्हें सहेली है कोई लड़की दी या लड़के का जो दोस्त है वो नहीं बतानी चाहे कि मैं के बाल विवाह हो रही है कि मेरा दोस्त विवाह हो रहा है, तो वो गुमनाम तरीके की रिपोर्ट करा सके। उनका चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर है 1098, इन माते कॉल कर सके। और इन माते कॉल करते ही क्योंकि आज चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर सीधी मिनिस्ट्री कनेक्टेड है तो 24 घंटे सेवा चालू रहे नहीं। और आप करे भी माते कॉल करने चाइल्ड जो बाल विवाह है उन्हें अगेंस्ट आप रिपोर्ट दर्ज करा सको, उन्हें जानकारी आप दे सको। और कुछ वेबसाइटों भी देखो आपने स्क्रीन माते दियोड़ी है, इन वेबसाइट माते भी आप जाने आप भी
कंप्लेनो दर्ज करा सको, क्योंकि आजकल હવે જટુ આપણે ડીમોનેટાઇઝેશન જટુ આપણે ઈ ટ્રાન્ઝેક્શન જટુ આપો फोन माते एक दूसरे ने पया देउन लाग्यो उन टाइम આપણે कंप्यूटरी जानकारी ज्यादा होगी तो आपो इन तरह की वेबसाइट माते जा ने आपो सीधा कंप्लेन भी फाइल कर सको। एज की वेबसाइट इन माते दीड़ी है। तो मैं आशा करूं कि आप लोगों ने आज की जानकारी मैं दी हूँ और उन आप प्रयोग करोला और बाल विवाह जड़े कु अपराध ने रोकने मोने आप मोलोगोरी सहायता करोला। धन्यवाद। खम्मा गणी।